अजीजों, कलाम सुनने से पहले हम दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशुआ की मौत और वफात को याद करते हुए आपके करीब आने के लिए जो वक्त आपने मुझे और हमें दिया है, इस वक्त को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारी जिंदगियों में हम क्या ही चीज़ थे खुदा, हम तो नापाक थे, हम तो गुनहगार थे, हम तो ग़ज़ब इलाही के लायक थे हम खुदा की सज़ाओं के, लेकिन आपने हमसे मोहब्बत की और आप इकलौते बेटे यीशुआ को आपने भेजा ताकि हम नजात पाएं, गुनाह से छुटकारा पाएं और आपके बेटे बन जाएं। और इस वास्ते आपने खुदावंद यीशुआ को सलीब पर हमारे वास्ते मस्तूब व मकतूल किया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। है हमारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर शुक्र अदा करते हैं और आज शाम को और एक बार आपके बेटे यीशुआ के उन बातों को और सलीबी मौत को याद करते हुए और एक बार खुदा जैसे ही हम आपके करीब आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम पर रहम करें और हमें याद करें कि हम तो सिर्फ मिट्टी हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हमसे बात कीजिए, आपके आसमानी तख्त पर से हमसे बात करें और आपके कलाम को सुनाएं और आपके कलाम को सुनकर रूहानी तरीके से हम मजबूत बने और आपके ईमान में हम और भी जोर पकड़ें और ताकत पकड़कर हम कवी बने। और मुझे भी याद फरमाए खुदावन, जैसे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ आपके कलाम को देने के लिए, रहम मुझ पर करें और खुदावन आपके खून में धोकर को पाक करें और खुदावन आपका कलाम आपके तख्त पर से मुझे दें और मुझे भी मिट्टी का बर्तन समझकर याद करके मुझे छिपाकर आपके कलाम को आसमान से नाजिल करके आप ही हमसे बात कीजिए करके आपके रूह के सुपुर्द में अपने आप को करते हुए ये छोटी सी दुआ मेरे खुदा यीशुआ के पाक नाम से मांगता हूँ, आमीन। अजीजों अजीजों आज के शाम हम खुदावंद यीशुआ की गुड फ्राइडे के दिन खुदावंद यीशुआ के बारे में, यीशुआ की सलीबी मौत के बारे में सोचने के लिए आए हैं। और हमने खुदावंद यीशुआ की मौत के बारे में और सलीबी नजात का काम जो उन्होंने सलीब पर किया, उस सलीबी काम के बारे में हमने कुछ बातें सुनी और हमने उसकी इबादत भी की है। लेकिन आज शाम को और एक बार हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में हम पढ़ेंगे। और एशिया की किताब, शैल वी ओपन बुक ऑफ आइजिया, एशिया की किताब चैप्टर 53, एशिया की किताब चैप्टर 53 और आयत नंबर 5 वर्स 5। एशिया की किताब बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 और आयत नंबर 5। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बरकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अजीजों, यहाँ पे खुदा का कलाम बताता है कि खुदावंद यीशुआ जो आने वाले थे उन दिनों में, एशिया नबी के उन दिनों में, मतलब एशिया नबी ने जब ये पेशन गोई की थी, ये तकरीबन खुदावंद यीशुआ से 700 साल पहले की बात है। तो उन दिनों में खुदावंद यीशुआ के आने से 700 बात पहले ही एशिया नबी ने बात करते हुए कहा था कि एक इंसान आएगा, वो हमारे खताओं के सबब से वो घायल किया जाएगा। अजीजों, कौन है इंसान? कौन है ये शख्स जिसके बारे में एशिया नबी बात कर रहे हैं? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन एक खास इंसान है जिसे खुदा इस दुनिया में भेजने वाला है। अगर हम पहली आयत से देखेंगे, वर्स नंबर 1 से, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और यहोवा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। यहाँ पे नबी शुरू करता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। जब खुदा बातें करता है
तो बहुत कम लोग, बहुत चंद लोग, बहुत ही कम लोग सुनते हैं, कान धरते हैं। बाकी सब के सब दुनिया के लोग दुनिया की रविश पर चलते रहते हैं। दुनिया की कशिश में, दुनिया की आरज़ुओं में और दुनिया की ख़्वाहिशों में डूबे रहते हैं और दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं और दुनिया के पीछे दौड़ते हैं और एक दिन दुनिया के साथ ही मर मिट जाते हैं। लेकिन वो लोग खुदा के पास पहुँचते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुदा ने जो बातें कहीं, उन बातों पर दुनिया की दुनिया में जो फ़ना है, हलाकत है, इनसे बचकर खुदा तक पहुँचने की या खुदा तक रसाई मिलने की बातें जो खुदा ने अपने बंदों के ज़रिए से कही थी, उन बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए वो लोग हलाक हो जाएँगे। इसीलिए नबी भी यहाँ कहता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? हाँ अजीजों, खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए, सलीब पर अपनी जान दे दिए। ही वॉज क्रूसिफाइड, मसलूब हुए थे, सलीब पर उनको मारा गया था। ये बात तो हकीकत है, ये बात तो पक्की है। लेकिन यशायाह नबी कहता है, हम तो ये बातें बताने वाले हैं, बता ही रहे हैं, खुदा का ये पैगाम सुनाते ही रहते हैं। मैं तो सुनाता हूँ, सुना रहा हूँ, लेकिन मेरा ये पैगाम इस पर कौन ईमान लाएगा, इस पर कौन यकीन करेगा? ये है यशायाह नबी का शिकवा। अजीजों, अगर हम देखें तो इस दुनिया में लोग बहुत तरह के खुदाओं की इबादत करते रहते हैं और जब हम खुदावंद यीशुआ के बारे में बात करेंगे तो लोग पूछते हैं, क्या खुदावंद यीशुआ सच में सलीब पर मरे थे, सलीब पर वफात पाई थी? लोग पूछते हैं। इसलिए हम खुदावंद यीशुआ के बारे में कहते हैं कि खुदावंद यीशुआ एक हिस्टोरिकल पर्सन है। इसीलिए ये तो एक खुराफात नहीं है, एक ख़यालात या खुराफात बात नहीं है। खुदावंद यीशुआ की सलीबी मौत एक हकीकत है, एक तारीखी हकीकत है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट व्हिच रियली हैपेंड। हाँ, बाइबल में बताया गया कि खुदावंद यीशुआ ज़रूर मरेंगे, लेकिन बाइबल के अलावा बहुत सारे और लोगों ने भी बताया था, दर्ज किया था, हिस्ट्री में लिखा था कि खुदावंद यीशुआ मरे हैं। अगर हम देखेंगे बाइबल में, हम देखते हैं 4 गॉस्पेल्स में, 4 खुशखबरियों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ पोंटियस पायलट के दिनों में, मतलब 30 to 33 एडी में खुदावंद यीशुआ सलीब पर मारे गए हैं। और बाइबल में 4 गॉस्पेल्स में ही नहीं, बाकी रसूलों के ख़तों में भी हम पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मरा। अगर हम एक बार 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15:3 अगर हम देखेंगे तो वहाँ मुख्तसरन बताया गया कि खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मरा है। देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 3, 1 कोरिन्थियंस 15:3, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि माशियख किताब मुकद्दस के मुवाफिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। बाइबल में कुछ भी शक्को शबा की गुंजाइश नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। खुदावंद यीशुआ जरूर किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। He died for us. That's what the scripture definitely tells us. तो स्क्रिप्चर ही नहीं बल्कि स्क्रिप्चर के अलावा बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन हिस्टोरिकल सोर्सेस भी हैं जहां पे हम पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे गैर यीशुई सोर्सेस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ को सलीब दी गई थी। मसलन फॉर एग्जाम्पल टैसिटस करके एक रोमी हिस्टोरियन था जो 56 to 120 एडी में वो जीता था और उसने लिखा था कि ख्रिस्तुस हमारे खुदावंद यीशुआ को ख्रिस्तुस बोलते हैं ग्रीक में, और उनको एक्सट्रीम पेनाल्टी दिया गया था टाइबेरियस के हाथों में
टाइबेरियस के दिनों में पोंटस पिलातुस के हाथों से उसने साफ-साफ लिखा था कि क्रिस्तुस को, मतलब क्रिश्चियंस जिनकी इबादत करते हैं उन्हें क्रिस्तुस कहते हैं ग्रीक में। तो उस क्रिस्तुस को एक्सट्रीम पेनल्टी, मतलब सलीब दी गई थी करके वो उसने लिखा था। और उसके बाद जोसेफस करके एक जूविश हिस्टोरियन है, वो जो 37 से 100 एडी तक जीता था, और उसने भी लिखा था कि यीशुआ हमारे खुदावंद को पायलट के हाथों में सलीब दी गई थी। और एंटिक्विटीज ऑफ जूस बुक नंबर 18 में ये बातें उसने लिखी थी। और लूसियस ऑफ सामोसाटा करके 2nd सेंचुरी एक सैटिरिस्ट था, उसने भी लिखा था कि खुदावंद यीशुआ को सलीब दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि जूविश की यहूदियों की किताबों में भी, द बैबिलोनियन टालमुड में भी लिखा हुआ है, जो 2nd to 5th सेंचुरी की किताब है, वहां भी लिखा हुआ है कि यीशुआ को लटका के सूली पे मार दिया गया है। तो ये सब की सब बातें तारीखी एविडेंसेस हैं, नॉन बिब्लिकल एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस हैं, जहां हम पाते हैं कि खुदावंद यीशुआ को मसलूब किया गया था। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। खुदावंद यीशुआ जरूर हमारे वास्ते सलीब पर वफात पाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला था, मतलब एक पत्थर का शिलालेख मिला था जिस पर लिखा हुआ था, उसको पायलट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इस पायलट इंस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ है कि पॉन्टियस पायलट्स नेम से, उसके नाम से ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। और ये कहता है कि खुदावंद यीशुआ उनको सलीब दी गई थी। तो ये सब बातें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, ये सब गैर यीशुई नॉन क्रिश्चियन एविडेंसेस हैं, ये सब बातें हमें याद दिलाती हैं कि खुदावंद यीशुआ सच में सलीब पर मरे। और यहाँ पे यशायाह नबी कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। अजीजों, इतना एविडेंस है, इतने एविडेंसेस हैं, इतना सब कुछ है। खुदा ने वायदे दिया था कि जरूर खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरेंगे। खुदावंद ने पेशिन गोइयां प्रोफेसीज दी थी, और एविडेंसेस हैं प्रोफेसीज के। और खुदावंद यीशुआ के बारे में पूरे नए अहदनामा में एविडेंसेस हैं कि उन्होंने सलीब पर मरा। और गैर यीशुई एक्स्ट्रा बिब्लिकल, एक्स्ट्रा क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन एविडेंसेस भी हैं। फिर भी इस पैगाम को मानने वाले बहुत कम हैं। और आयत नंबर 2 पढ़ेंगे, 53:2। पर वो उसके आगे कोमपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। इस इंसान को क्या हुआ? इस इंसान के शक्ल और सूरत बिगाड़ दिए गए, उसकी खूबसूरती खराब की गई। क्यों? क्योंकि इस पर खुदा का कहर और खुदा की सजाएं आई हैं। वर्स नंबर 3, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लेकिन लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कद्र ना जानी। अजीजों, लोग क्या करेंगे खुदावंद यीशुआ के साथ? उनकी तहकीर करेंगे, हिकारत करेंगे और उनकी कुछ कद्र ना जानेंगे, उनको तर्क करेंगे। और आयत नंबर 4, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हाँ, खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? सलीब पर हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया गया समझा। हाँ, देखिए, उसने सलीब पर हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को
बर्दाश्त किया। हालाँकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। घायल किया गया क्यों? हमारे खताओं के सबब से ही घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी बरकिरदारी उस पर पड़ी और हमारी बरकिरदारी के बाइस वो कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। क्या हुई उस पर? सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हमें शिफा पाएं, हम शिफा पाएं। क्या हुआ? उसके मार से हमें शिफा मिली है। हम सब भेड़ों की मानिंद भटके गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर यहोवा ने हम सब की बरकिरदारी उस पर लादी। ये बहुत अजीम बात है, बड़ी बात है और इस पूरी आयत का अगर कुछ पैगाम मुख्तसरन देना पड़े तो इस आयत के इस आखिरी हिस्से में है। आइज़िया 53:6 के आखिरी हिस्से में है, पर यहोवा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। हम सबों की बरकिरदारी खुदा ने यीशुआ पर ला दी है। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। अजीजों, देखिए ये इंसान खास क्यों है? क्योंकि खुदा कहता है मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। खुदावंद यहोवा को क्यों खुदा ने कुचला, मारा? क्यों? क्योंकि खुदा ने चाहा, यहोवा आसमानी बाप ने चाहा कि हमारी खताओं के सबब उस पर मार पड़े। हमारी खताओं के सबब, हमारे गुनाहों के सबब खुदावंद यहोवा सलीब पर अपनी जान दे दी, हमारी अजियत उठाए, हमारी खताएं उठाए, हमारे गुनाह उठाए और इस तरीके से खुदावंद यहोवा हमारे वास्ते मसलूब मकतूल होकर वफात पाए। अजीजों, ये है मुख्तसरन इन ब्रीफ द स्टोरी और द हिस्ट्री ऑफ क्रॉस। लेकिन वाई क्राइस्ट गेव हिमसेल्फ अप, इस तरीके से खुदावंद यहोवा अपने आप को क्यों दूसरों के हवाला कर दिए? हम जानते हैं कलाम में से कि खुदावंद यहोवा को एक ही रात में पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी थी वो एक ही रात में करके अगले दिन सुबह सवेरे उनको सलीब पर चढ़ाया गया। अजीजों, ऐसा कोई इंसान, किसी इंसान के बारे में हम नहीं सुनते हैं कि एक डेथ पेनाल्टी हो और रातों रात अदालत करके सुबह सवेरे उसको सजा सुनाई जाए और फटाफट उसको ले जाके सलीब दे दिया जाए या मार दिया जाए। ऐसा हम नहीं सुनते हैं। हमेशा ये कार्रवाई जो होती है ये सुबह के वक्त होती है और लोगों के सामने मुजरिम को पेश करके मुजरिम को बात करने का मौका दिया जाता है और मुजरिम के तरफ से उसकी तरफ से किसी और को भी आकर अदालत में उनके मुद्दे, उनकी बातें पेश करने का भी मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो खुदावंद यहोवा के लिए बात करने वाले कोई नहीं थे, किसी को बुलाया नहीं गया और अदालत में सच और झूठ का पर्दाफाश नहीं किया गया। और पिलातुस तो कहता है कि इसमें मुझे मौत के लायक की सजा, गुनाह, खता कुछ भी नहीं मिली है। फिर भी यहोवा को मसलूब करने के लिए, मकतूल करने के लिए हवाला किया गया। ये एक क्या कह सकते हैं इसे? ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है जो खुदावंद यहोवा के साथ हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी खुदावंद यहोवा ने अपना मुंह नहीं खोला और खुदावंद यहोवा ने अपने आप को दूसरों के हवाला कर दिया। क्यों? क्योंकि देखेंगे, हम 7 बातें आज देखेंगे और उसके बाद हम खुदा का शुक्र करेंगे। रोमियो की किताब चैप्टर 4 वर्स 25। रोमियो की किताब चैप्टर 4 वर्स 25। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं?
वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। क्यों हवाले कर दिया गया? हमारे गुनाहों के लिए। हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशुआ अपने आप को हवाला कर लिए। अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशुआ को कोई भी इंसान आकर अपने आप पकड़कर नहीं ले जा सकता। खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम है, खुदा के बेटे हैं, और इसीलिए खुदावंद यीशुआ को पकड़ना इतना मुमकिन नहीं है, इतना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ को पकड़ने के लिए जब वो लोग आए, क्या हुआ था? एक बात पढ़ेंगे, यूहन्ना बाब नंबर 18, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 और वर्स 6 में यहाँ पे खुदावंद यीशुआ का पकड़वाया जाना हम पढ़ते हैं, और बाब नंबर 4 से लेकर 6 तक मैं पढ़ता हूँ। यीशुआ ने उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशुआ नासरी को। यीशुआ ने उससे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। अजीजों, हमारे खुदावंद यीशुआ की आवाज में क्या है? ताकत है। मुकम्मल उलूहियत रखने वाले खुदा के बेटे की आवाज में क्या है? ताकत है, कुदरत है, पावर है। इसीलिए जब खुदावंद यीशुआ ने कहा मैं ही हूं, वो लोग उस आवाज से ही सब के सब जो पकड़ने के लिए आए थे उनको, सब के सब गिर कर नीचे गिर गए, सब के सब पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। अजीजों, एक बात से खुदावंद यीशुआ क्या किए थे? तमाम जमीन और आसमान की खिलकत उसके जरिए से, खुदावंद यीशुआ के जरिए से ही हुई ना। अजीजों, यीशुआ की बात में इतनी ताकत है। अगर यीशुआ कहेंगे कि ये जमीन जल जाए तो जमीन जल जाएगा, हम नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। वो खुदा के बेटे हैं, आसमान से आए हैं, आसमान से रूहुल कुद्स के जरिए से आकर कुमारी मरियम के बतन में पैदा हुए हैं। खुदा के बेटे हैं भाई, उनमें कितनी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने एक झलक ही दिखाया था, अपनी ताकत का एक झलक ही दिखाया था कि मैं हूं करके बताए, और वो लोग उस आवाज की ताकत से क्या हुआ? उनको पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इतने ताकतवर खुदा अपने आप को, खुदा के बेटे अपने आप को उनके हाथों के सुपुर्द कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा रोमन्स 4:25 में हमारे गुनाहों के लिए, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया। हमारे गुनाहों के लिए वो ताकतवर, जोरावर खुदा का बेटा अपने आप हलीम बनाकर, पस्त बनाकर, खामोश बनकर चुपचाप सलीब पर चला गया। दूसरी बात, गलातियों की किताब बाब नंबर 1, गलेशियंस चैप्टर 1 और वर्स 4, आयत नंबर 4। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। क्यों खुदावंद यीशुआ अपने आप को दे दिया? अपने आप को दे दिया क्यों? दूसरी बात, इसलिए कि हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। इस मौजूदा खराब जहां से छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशुआ सलीब पर अपने लिए हमारे वास्ते चले गए, अपने आप को हवाले कर दिए खराब जहां से छुड़ाने के लिए। अजीजों, जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएंगे, इस खराब जहां पर जो गज़ब इलाही नाजिल होने वाला है, जो कहर खुदा नाजिल होने वाला है, जो सजाएं खुदा की नाजिल होने वाली हैं, उन सब से बचेंगे। और इस खराब जहां पर वो सजाएं आएंगी, जरूर इस दुनिया पर आएंगी,
लेकिन उनसे बचकर खुदा के करीब, खुदा के पास, खुदा की सल्तनत में, उसकी आसमानी मकामों में, सल्तनत में हम चले जाएंगे। खुदावंद यीशुआ ने हमें छुड़ाया, इस खराब जहां से छुड़ाया, हमें खलासी बख्शी। ये बख्शने के लिए सलीब पर खुदावंद यीशुआ चढ़े हैं। तीसरी बात हम देखते हैं तीतुस की किताब, थर्ड थिंग, तीतुस की किताब चैप्टर 2 और वर्स 14, चैप्टर 2 वर्स 14, मैं 13 और 14 पढ़ता हूं। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिद्या होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। यहाँ पे क्या किया है खुदावंद यीशुआ ने? हम दो बातें पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिद्या होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले। क्या करने? बेदीनी से छुड़ाने के लिए। हम तो बेदीन हैं, हम तो नारास्त हैं, बेदीन थे, नारास्त थे, खुदा को जानते नहीं थे, खुदा के मुखालिफत करते हुए, खुदा की मुखालिफत करते हुए, खुदा से दुश्मनी जताते हुए, खुदा के दुश्मन बन के इस दुनिया की रविश के मुताबिक चलते फिरते रहने वाले थे। लेकिन खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? हमारे वास्ते फिद्या होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा लिया। अजीजों, हमारा फिद्या हो गया है, फिद्ये से हम छुड़ा लिए गए लोग हैं। हम यूं ही ऐसा नहीं कह सकते कि खुदा ने हमें छुड़ा लिया। क्यों? किस बात से? किस वजह से? क्यों छुड़ाना? खुदा क्यों छुड़ाएगा? किस वजह से? आप में क्या अच्छाई है? आप तो आपके ख्याल के मुताबिक आप झूठे हैं, आपके कामों के मुताबिक आप झूठे हैं, गुनहगार हैं। आप गुनहगार हैं। आपके ख्याल, बदख्याल जो आपके दिलो दिमागों में चलते रहते हैं, आप गुनहगार हैं उनकी वजह से। खुदा आपको क्यों चुनेगा? क्यों आपको नजात देगा? क्यों देना पड़ेगा खुदा को? हाँ, गुनाहों को खुदा सजा दिए बगैर आपको नजात दे नहीं सकता। और ये गुनाहों का फिद्या, ये गुनाहों से छुटकारा होने का फिद्या जो है, खुदावंद यीशुआ बन गए और हमको हर तरह की बेदीनी से छुड़ा लिए। खुदावंद यीशुआ की वजह से हमसे बेदीनी हट गई, हमारे गुनाह हट गए और अब हम खुदा के बरगुज़ीदा लोगों में शामिल शुमार हो चुके हैं। और क्या किया खुदावंद यीशुआ ने? चौथी बात, और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। क्या किया खुदावंद यीशुआ ने? हमें अपनी खास मिल्कियत बना लिया। खुदा के खास मिल्कियत हैं हम कौन हैं? खुदा के खास मिल्कियत हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा के खास लोग हैं, उसकी खास मिल्कियत हैं। अजीजों, हम इस दुनिया के साथ मर मिटने वाले नहीं हैं, हम आसमान में जाएंगे। खुदा एक नया आसमान और नई जमीन बनाने वाला है और उस नए आसमान और नई जमीन में जहाँ रास्ते बसती है और जहाँ पे खुदा खुद रहता है और हमारे साथ खैमा जन होकर अपने जलाल समेत खुदा रहता है, वहां पे उस खुदा के मकाम में, उस खुदा की उस सल्तनत में हम भी रहने वाले हैं। अजीजों, हम वहां क्यों रहेंगे? क्योंकि उस पाक मकाम में हम इसलिए रहेंगे क्योंकि हम खुदा के खास मिल्कियत बनाए गए। कौन सा खुदा? सिर्फ एक ही खुदा है बाइबल में, वो है यहूदियों का और यीशुइयों का, जूस एंड क्रिश्चियंस का खुदा, वो है यहोवा खुदा। उस खुदा के पास हम रहने वाले हैं। खुदावंद यीशुआ ने हमको ये खुदा की मिल्कियत बनाने के लिए अपने आप को सलीब पर हवाला कर दिया। पांचवी बात, एफिसियों की किताब हम पढ़ते हैं, एफिशियंस चैप्टर 5, एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 2, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 2। और मोहब्बत से चलो जैसे माशियख ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। क्यों? क्यों खुदावंद यीशुआ सलीब पर मर गए हमारे वास्ते? क्योंकि हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद
खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। खुशबू की मानंद हम किस तरह के लोग हैं? गुनाह से भरे हुए, सड़े हुए लोग हैं। हम सड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमको खुदा के लिए एक खुशबू बनाने के वास्ते खुदावंद यीशुआ उन्होंने अपने आप को पहला सलीब पर खुशबू बना ली और उस खुशबू में हम भी शामिल शुमार हो गए। अपने आप को खुशबू की मानेंद खुदा के सामने नजर कर दिए खुदावंद यीशुआ। वो एक खुशबू बन गए और उनमें खुदावंद यीशुआ में हम भी शामिल होकर उनमें एक खुशबू बन चुके हैं। अजीजों, इस दुनिया में तमाम चीजें जल जाएंगी, ये तो हकीकत है। दुनिया से आप कितनी भी मोहब्बत रखो, दुनिया में जितना भी चाहे हासिल करो, कितने भी पैसे, सोना चांदी, माल जायदाद सब कुछ आप इकट्ठे करो, फिर भी आप एक दिन हाँ इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और ये दुनिया भी जो है ये बिल्कुल हलाक हो जाएगी, जल जाएगी। तो बचा क्या है? बचा तो एक ही है और वो है खुदा। और उस खुदा के पास पहुंचने का रास्ता खुदावंद यीशुआ। अजीजों, इसीलिए हम खुदावंद यीशुआ में शामिल होकर खुश बनते हैं। खुदावंद यीशुआ ही वो खुशबू है, खुदा की खुशबू है जिसमें हमें भी शामिल शुमार होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एफिसियों की किताब चैप्टर 5 वर्स 27। एफिशियंस 5:27। और एक ऐसी जलाल वाली एक्लीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बैब हो। हाँ, हमें खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? एक ऐसी जलाल वाली एक्लीसिया बना लिया। एक्लीसिया मतलब क्या होता है? एक्लीसिया मतलब है चर्च। एक्लीसिया मतलब होता है चर्च। ये एक ग्रीक लफ्ज है। कुछ लोग कलीसिया बोलते हैं, लेकिन कलीसिया लफ्ज कहाँ से आया हमें पता नहीं, क्योंकि कलीसिया करके कुछ भी नहीं है। वो एक्लीसिया है, तोड़ मरोड़ करके उसे कलीसिया बना दिए और वो लफ्ज लाकर कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में, बाइबल में भी लगा दिए। वो गलत होता है। सही लफ्ज है एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब होता है वो लोग जो बुलाए गए, वो खास मिल्कियत खुदा की जो लोग बुलाए गए। और खुदावंद यीशुआ ने हमें अपना जलाल वाली एक्लीसिया बनाने के लिए ही खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को सलीब पर दे दिया। और ये एक सच्ची बात है, तारीख गवाह है। और खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरे हैं, इसके बारे में गैर कौमों से भी हमारे सामने सबूत है। और ये झूठी बात नहीं। खुदा ने यीशुआ की आमद से पहले, उनकी पैदाइश से पहले खुदा ने वायदे दिए थे, पेशनगोइयां दी थी, नबूवतें दिए थे। ये सब खुदा ने दिए थे और उनका मुकम्मल तरीके से खुदा ने उन्हें यीशुआ में पूरा किया भी है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मरे हैं। और आखिरी वजह, किस वजह से खुदावंद यीशुआ सलीब पर हमारे वास्ते जान दिए, हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20। गलातियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20। मैं माशियख के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि माशियख मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। किस लिए उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया? यहाँ लिखा हुआ है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मोहब्बत रखी। खुदावंद यीशुआ में मोहब्बत है, हमारे वास्ते मोहब्बत है, हम जैसे गुनहगारों के वास्ते मोहब्बत है। और इस मोहब्बत की वजह से खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को सलीब पर
जान देने के लिए अपने आप को हवाला कर दिया। और क्योंकि हम खुदावंद यीशुआ में ईमान लाए हैं, हम खुदा के बरगुज़ीदा लोग बन चुके हैं, खुदा की मिल्कियत बन चुके हैं। अगर इस दुनिया के इख्तिताम तक अगर हम देखेंगे बाइबल के मुताबिक, तो ये ज़मीन, ये दुनिया हलाक हो जाएँगे, जहन्नुम में चले जाएँगे। मतलब लोग, इस दुनिया के लोग जहन्नुम में चले जाएँगे, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है खुदावंद यीशुआ, जो सलीब पर हमारे वास्ते जान दिए हैं। अगर आप खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएँगे, ए खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाहों को माफ़ कर करके खुदावंद यीशुआ से इल्तिमास करेंगे, तो आप बच जाएँगे, गुनाह से पाक हो जाएँगे, तब ही आप खुदा के पास जा सकेंगे। इसलिए खुदावंद यीशुआ ने कहा था, यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 14 वर्स 6 में कहा था, जॉन 14:6 में कहा था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूँ। बगैर मेरे वसीले के कोई भी आसमानी बाप के पास, खुदा के पास पहुंच नहीं सकता। अजीजों, अगर आप सलीबी मौत पर, खुदावंद के सलीबी मौत पर ईमान लाएंगे, तो आप खुदावंद यीशुआ के खून में पाक होंगे और खुदा की बादशाहत में पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, खुदा तक पहुंचने का राह कौन है? खुदावंद यीशुआ। 1 जॉन 1:7 में पढ़ता हूँ। लेकिन अगर हम नूर में चलें, जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। वर्स 9, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद यीशुआ क्या करेंगे? उनके खून में हमें धो करने को पाक करेंगे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करेंगे और हमें हमारे गुनाहों के मुवाफिक, हमारे गुनाहों से मुआफ करेंगे, गुनाहों के मुआफ करेंगे, तब हम खुदा के पास पहुंचेंगे। अजीजों, मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये है वजह, जिस वजह से खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर मार दिया था। तो अब हमसे क्या चाहता है? हमसे वो कहता है, खुदा कहता है, ऐ मेरे लोग, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और इस वास्ते मैंने अपने इकलौते बेटे को, यीशुआ को सलीब पर कफ़ारा किया है। आओ, यीशुआ के पास आओ, यीशुआ के सामने झुको, यीशुआ से मांगो। यीशुआ, मैं यकीन करता हूँ कि आप मेरे लिए भी सलीब पर खुदा का बर्रा बनकर मसलूब व मक़तूल हुए हैं। मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कीजिए, जैसे कलाम में लिखा हुआ है। मैं यकीन मानता हूँ कि आपका खून मेरे तमाम गुनाहों से मुझे आज़ाद करेगा और मुझे नेको पाक करेगा, मुझे मुक़द्दस ठहराएगा और इस ईमान से, आप पर ये ईमान लाने से जो ये नजात मुझे मिलती है, इसी से मैं आसमान खुदा की सल्तनत में हमेशा के लिए दाखिल होकर वहाँ रह सकता हूँ। अगर ये छोटी सी दुआ अगर आप करेंगे, तो आप बच जाएंगे। क्या दुआ करना? यीशुआ मेरे खुदावन, आप मेरे वास्ते सलीब पर मसलूब मक़तूल हुए करके, जान दिए, कफ़ार हुए करके मैं मानता हूँ। मुझे आपके खून में धो करने को पाक कीजिए और मुझे आपके नूर में मुझे चलाइए। यीशुआ, मुझे याद करना। आमीन। इतना बस है। यीशुआ आपको याद करेंगे, आसमान में ले जाएंगे। दुनिया में आपको तकलीफें होंगी, लोग आपको सताएंगे, चिढ़ाएंगे, आपको मारेंगे, कूटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नजात आपसे छीन नहीं सकेंगे। अजीजों, इस दुनिया में लोग क्या कर सकते हैं? हलाक होने वाले लोग क्या करते हैं? लोग खुदा के लोगों पर बहुत गुस्सा करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इससे बढ़कर क्या करेंगे? नहीं तो जान निकाल देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, खुदा के लोग अपनी जानें दे रहे हैं और खुदा के लोगों को हमेशा ऐसा ही होते आया। जो जहन्नुम में जाते हैं, वो लोग खुदा के लोगों को सता कर वो लोग जहन्नुम में चले गए और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम तो आसमान में खुदा की बादशाहत में जरूर चलेंगे। और इस खुश खबरी के साथ आज के इस पैगाम को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा इस पैगाम पर और सामईन आप सबों पर खुदा अपनी बरकतें कसरत से दें और यीशुआ में ईमान लाने के ज़रिए से आपको नजात दे। ये हमारी दुआ है।